और मैं यहाँ मेरा परिचय देना चाहूंगी। मैं डॉक्टर निर्मला तेलराधे, मैं नागपुर से बिलोंग करती हूँ। और अपनी ही इस हेल्थ बास्केट फैमिली से पिछले 2 साल से मैं जुड़ी हुई हूँ। और यहाँ जुड़ने के बाद जो मेरा बढ़िया सा हेल्थ रिजल्ट क्रिएट हुआ है, उसके लिए मेरे कोच डॉक्टर विनय मैम और डॉक्टर सुधीर सर को थैंक यू कहूंगी। क्योंकि उनकी मदद के बगैर मुझे ये अच्छा रिजल्ट नहीं आता था। और किसकी वजह से ये रिजल्ट आया है, यही मैं आज आपके साथ में यहाँ शेयर करने जा रही हूँ कि क्या लेने से और किस तरह से हमारी बॉडी अंदर से टॉक्सिन्स फ्री होती है, उसमें से टॉक्सिन्स हम बाहर निकालते हैं, तो फिर बॉडी में ऐसे चेंजेस होते हैं कि जिनकी वजह से हम हैप्पी और हेल्दी होते हैं। तो यहाँ पे मैं आप सभी के साथ में स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी। मेरा स्क्रीन विजिबल है सर? यस मैम। ओके, थैंक यू सो मच। आज का टॉपिक है हमारा डिटॉक्स डाइट, है ना। हमारे टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर कंटिन्यू कुछ ना कुछ टॉक्सिन्स जाते हैं। और तो इस टॉक्सिन्स को किस तरह से हम बाहर निकाल सकते हैं, इसी के बारे में आज का ये सेशन यहाँ आपके साथ में डिलीवर करने वाली हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये मेरी बॉडी डिटॉक्सिफाई हुई, उसके बाद में गुड न्यूट्रिशन और गुड कोचिंग की वजह से मेरा ये बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। तो इस फैमिली में जब मैं आई थी, तो आप देख रहे हो कि ये पिंक साड़ी वाली जो फोटो है, कि तब किस तरह से ओबेज हो गई थी, वेट भी बहुत बढ़ गया था, पेट तो बहुत बड़ा हो गया था, यानी 34 इंच का मेरा कमर था। और आप बाजू वाली फोटो में देख रहे हैं ग्रीन ड्रेस में, तो आप वहां देख रहे हैं कि अभी कमर 4 इंचेस से कम हो गई है और 30 इंच मेरा हो गया। उसी के साथ साथ 10 kg हेल्दी फैट लॉस हुआ है। और इसकी वजह से वेट मेरा आइडियल वेट में आने की वजह से मेरा जो बढ़ी हुई कोलेस्ट्रॉल लेवल थी वो नॉर्मल हो गई। एसिडिटी गायब हो गई है, उससे होने वाले पाइल्स फिशर्स भी अभी का 2 साल में एक भी बार नहीं हुए हैं। और हाइपोथायराइडिज्म है, उसका जो टैबलेट डोज मेरा ज्यादा था वो भी कम होकर 25 माइक्रोग्राम हो गया है। तो ये सभी आया है अच्छे न्यूट्रिशन से, बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन से और अच्छे कोच के गाइडेंस की वजह से। यहाँ पे आप फेस का रिशेपिंग भी देख सकते हैं कि ये पहले वाले फेस में आप ब्लेमिशेस बहुत ज्यादा दिख रहे हैं ना, ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स दिख रहे हैं हर जगह। ये आप जॉ लाइन देख सकते हैं इसमें, वो किस तरह से बड़ी हुई थी। लेकिन उसके बाद में ये मेरा जो फेस का रिशेपिंग हुआ है, तो वे खुद को ही एक बहुत बढ़िया सा हैप्पीनेस मिलता है। तो ये रिजल्ट आया है हमारा अच्छा खान पान, हमारे डिटॉक्सिफिकेशन की वजह से। फिर यहाँ पे हमें हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने की क्यों जरूरत है ना। जैसे एक हाथ बर्तन को हम अंदर से साफ करते, कुछ चिकनाई लगी हुई रहती है खाना बनाने के बाद में, तो वैसे ही हमारे बॉडी को भी डिटॉक्सिफिकेशन की आवश्यकता होती है। क्योंकि जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम जो कुछ भी खाते पीते हैं, उसमें से इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये सभी कुछ उस शरीर के अंदर जाते हैं। तो उनको बाहर निकालना भी जरूरी होता है, और उसी को हम बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। तो यहाँ वेलनेस, यानी अभी हम सभी लोग जो है वो वेलनेस के साथ में जुड़े हुए हैं, है ना। कि हम यहाँ पे, जैसे मैं डॉक्टर हूँ तो मैं डिसीज को भी ट्रीट कर सकती हूँ, और अपनी बॉडी अंदर से स्ट्रांग करके भी हमारे बॉडी को हम ट्रीट कर सकते हैं। तो इसी को हम वेलनेस कहते हैं, यानी प्रिवेंशन। यानी डॉक्टर में भी ये हमें सिखाया जाता है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम और आतुर से विकार प्रशमनम। यानी जैसे हम स्वस्थ है, यानी जब हमें कोई भी डिसीज नहीं हुआ है, तभी हमने हमारे बॉडी का रक्षण करना चाहिए, तो उसी को हम वेलनेस कहते हैं। और अगर किसी प्रकार का विकार हो जाता है, तो फिर हमारे बॉडी को, यानी वो डिसीज को ट्रीट करने की आवश्यकता होती है, तो वो हो गया हमारा आतुर और से विकार प्रशमन। तो अभी हम सभी लोग एक वेलनेस फैमिली में जुड़े हुए हैं। तो सबसे इसका जो मेन मोटो है वो है प्रिवेंशन, यानी किसी भी रोग को होने से पहले ही उसको नष्ट कर देना। तो ये वेलनेस क्या करता है, तो स्ट्रेंथन द बॉडी एज अ होल थ्रू प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज। यानी हमारी बॉडी को मजबूत बनाने के लिए ये काम करता है। तो किसके द्वारा होता है ये काम?
तो अच्छा खान पान और योग्य व्यायाम, यानी यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि 20% एक्सरसाइज एंड 80% न्यूट्रिशन गिव्स यू द हेल्थ एंड हैप्पीनेस। यानी हमें अगर 20% हम डेली एक्सरसाइज करते हैं और 80% अगर हम गुड खाना पीना यानी अच्छा खान पान रखते हैं तो हमारी बॉडी हैप्पी और हेल्दी होती है। क्लींस योर बॉडी एंड ग्रेट हेल्थ विल फॉलो। जब आपकी बॉडी को आप अंदर से साफ करते हैं तो आपको बहुत अच्छा हेल्थ मिलता है। अडॉप्ट हेल्दी हैबिट्स दैट लास्ट अ लाइफ टाइम, यानी पूरी जिंदगी भर आपने अच्छी हॅबिट्स यानी गुड हॅबिट्स जिथे हम कहते हैं अच्छे ज्याला सवयी म्हणतो चांगल्या सवयी आपण फॉलो करायला पाहिजे। एन्श्योर यू गेट कोर न्यूट्रिएंट्स थ्रू बेस लाइन सप्लीमेंट्स, यानी आपने जो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं जो भी न्यूट्रिशन आप ले रहे हैं तो उसमें कुछ सप्लीमेंटेशन की भी आवश्यकता होती है, जैसे कि मल्टीविटामिन जो डेली के खाने में हमें नहीं मिलता है तो हम कहाँ से ले सकते हैं। तो इस तरह से हम वेलनेस अपने बॉडी का अच्छा कर सकते हैं, अपने बॉडी को अच्छा बना सकते हैं। फिर हमें ये देखना है कि हमारी बॉडी को हमने डिटॉक्सिफाई क्यों करना है। डू यू नो दैट डिटॉक्सिफिकेशन, यानी आपने डिटॉक्सिफिकेशन की क्या आवश्यकता है हमारे बॉडी के लिए। तो उसके लिए हजारों यहाँ पे तरीके बताए गए हैं, तो उसमें से कुछ मैं आपके साथ में यहाँ शेयर करूंगी। Well, it is not only strengthen your immune system and help your body function better, but also aids you to get rid of toxins from the body. यानी डिटॉक्सिफिकेशन की हमें क्यों आवश्यकता है। तो क्या होता है कि डिटॉक्सिफिकेशन से सिर्फ हमारे बॉडी को ही स्ट्रेंथ नहीं मिलती है, तो हमें सपोर्ट मिलता है कि हमारी इम्यून सिस्टम को अच्छा करने के लिए। उसी के साथ साथ हमारे जो भी काम करते हैं हम रोजमर्रा की जिंदगी में उसको भी अच्छा करने के लिए हमें मदद करता है। और हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना, टॉक्सिन्स का मतलब है कि विष द्रव्यों को बाहर निकालने में यहाँ मदद होती है। तो ये विषय द्रव्य को हम कैसे बाहर निकाल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके बॉडी को हमने भूखा रखना है, यानी ये देर इज अ फाइन लाइन बिटवीन डिटॉक्सिफाइंग योर बॉडी एंड स्टार्विंग योर बॉडी, है ना। स्टार्विंग का मतलब होता है कि कोई कोई लोग ऐसे बहुत क्रैश तरीके से खुद के बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का कोशिश करते, तो ऐसे नहीं करना है। तो डिटॉक्सिफिकेशन यानी विष मुक्त करना है शरीर को, उसके साथ साथ उसको भूखा भी नहीं रखना है। तो योग्य तरीके से हमने अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना चाहिए। फिर वाई डिटॉक्स, यानी हमें डिटॉक्सिफिकेशन की क्यों आवश्यकता होती है हमारे बॉडी को। तो हम क्रॉनिकली फटीग यानी मतलब होता है कि हम बहुत ज्यादा हमारे बॉडी को थकान होती है ना। कभी कभी हमारा वेट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ साथ हमें डिप्रेशन भी आता है, यानी कोई भी काम में हमारा मन नहीं लगता है और हम बार बार बीमार होते हैं। तो इसका मतलब है कि आपके बॉडी में जरूरत से ज्यादा टॉक्सिन जमा हो गए हैं और उन टॉक्सिन्स को उन विषय द्रव्यों को बाहर निकालने की अभी आवश्यकता है। तो यहाँ पे टॉक्सिन्स कैसे हमारे शरीर के अंदर जाते हैं। तो एनवायरनमेंट सबसे बड़ा फैक्टर है कि जो अभी पोल्यूशन हम के जो एनवायरनमेंट में हम रहते हैं ना, बहुत ज्यादा हमारे जो भी धरती का एनवायरनमेंट वो पोल्यूटेड हो गया है। तो फ्रिक्वेंटली हवा के द्वारा भी टॉक्सिन्स हमारे शरीर के अंदर जाते हैं। जैसे हम रेडिएशंस को भी यहाँ पे जैसे बहुत ज्यादा जहाँ पे गर्मी होती है वो भी हमारे बॉडी के अंदर जो रेडिएशंस डालते हैं उससे भी टॉक्सिन्स निर्माण होते हैं। उसी के साथ साथ जो हमारा खान पान होता है उससे भी हमारे जो टॉक्सिन्स हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं, क्योंकि जो भी यहाँ पे इस पृथ्वी तल में उगाया जाता है तो वही हमें खाना पड़ता है। तो इससे भी डेली हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे उसकी वजह से क्या होता है कि हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस चालू हो जाते हैं। ये अगर शरीर से बाहर फ्लश नहीं करेंगे, बाहर नहीं निकालेंगे, तो टॉक्सिन्स यहाँ पे धीरे धीरे एक्यूमुलेट होना चालू होता है। तो इसलिए हमारे बॉडी को एक अंतराल में टॉक्सिन डिटॉक्सिफिकेशन की आवश्यकता होती है। तो ये आप अभी जैसे मैंने बोला कि कहाँ कहाँ से टॉक्सिन्स हमारे शरीर के अंदर जाएंगे, तो एयर के द्वारा यानी हवा के द्वारा। पानी भी अभी जो हमें मिलता है वो कंटामिनेटेड रहता है। फूड में भी कंटामिनेशन रहता है। हाउस होल्ड केमिकल्स यानी जो घर के अंदर हम कुछ केमिकल्स यूज करते हैं, जैसे हमारा टॉयलेट बाथरूम को फ्लश करने के लिए, हमारे फर्श को साफ करने के लिए, है ना, तो उससे भी जाता है। स्मोकिंग
एक बहुत बड़ा कारण है। जो लोग स्मोकिंग नहीं करते उनको तो ऊपर के जो 4 कारण बताए उनसे भी टॉक्सिन्स जाते, लेकिन जो स्मोकिंग करते तो उनको और ज्यादा टॉक्सिन्स उनके बॉडी के अंदर एंटर होते हैं। तो हमारी जो डे टू डे लाइफस्टाइल है वो बहुत ज्यादा हेक्टिक है ना। तो हम रोज जो खाते हैं वहां से भी टॉक्सिन्स जाएगा, पानी से भी जाता है। हम जो पैकेज फूड खाते हैं, बहुत बार हम जो प्लास्टिक के अंदर रैप किए हुए फूड रहते हैं उसको भी हम लेते हैं, तो वो उसमें भी टॉक्सिन्स रहते हैं, क्योंकि उसके प्रिजर्वेटिव्स के बगैर वो नहीं बनते हैं। और जो वेजिटेबल्स है हम रोज खाते हैं उसमें भी टॉक्सिन्स हमें मिलता है ना। तो ये सभी टॉक्सिन्स क्या होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर कंटिन्यूस डिपॉजिट होते हैं। और ये डिपॉजिट होने की वजह से हमारे हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो सबसे पहला है कि इनडाइजेशन, यानी हमारा डाइजेशन बिगड़ जाता है। उसकी वजह से हमें हेडेक हो सकता है, बहुत ज्यादा थकान होती है, स्किन प्रॉब्लम्स भी होते हैं, पुअर कंसंट्रेशन, यानी हम हमारे कोई भी काम के प्रति हमारा ध्यान एक जगह नहीं कर पाते हैं। तो ये सभी कुछ फ्लश करना चाहिए, फ्लश द टॉक्सिन्स आउट ऑफ आवर सिस्टम। यानी जो कुछ जा रहा है ज्यादातर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से ही हमारे शरीर के अंदर जाता है, कुछ हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से भी हमारे बॉडी में जाता है। तो इसको फ्लश करने की आवश्यकता होती है। डिटॉक्स डाइट इज वन विच कंसिस्ट ऑफ फूड एंड हर्ब्स दैट एलिमिनेट्स टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी। यानी आज का जो टॉपिक है हमारा डिटॉक्स डाइट, तो ये हमें हम कैसे ले सकते हैं। तो ये कुछ फूड रहता है, यानी जो कुछ खाना होता है उसके द्वारा, उसके साथ साथ कुछ ऐसे हर्ब्स रहते हैं जो भी हमारे शरीर को यानी टॉक्सिन्स मुक्त कराने में यहाँ मदद करते हैं। तो हमारा जो भी खाना रहना चाहिए वो कैसा रहना चाहिए, हाई इन विटामिन मिनरल्स एंटीऑक्सीडेंट्स टू प्रिवेंट डैमेज टू द बॉडी। यानी हमारा जो खाना होता है कि वो विटामिन रिच रहना चाहिए, उसमें विटामिन के साथ साथ मिनरल्स भी रहने चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट्स रहने चाहिए जो हमारे सेल के डैमेज को प्रोटेक्ट करते हैं। उसके साथ साथ फूड रिच इन फाइबर, फाइबर की भी योग्य मात्रा उसके अंदर रहनी चाहिए। उसके साथ साथ वाटर टू क्लियर द सिस्टम बाय इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन एंड स्टूल। यानी हमारे शरीर में योग्य मात्रा में पानी भी जाना चाहिए कि जो हमारे शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालने में मदद करेगा। किसके फॉर्म में, तो यूरिन यानी जो मूत्र है उसके स्वरूप में, उसके साथ साथ हमारा स्टूल यानी मल के स्वरूप में बाहर निकालने भी हमें ये मदद करते हैं। जैसे आप यहाँ एक पिक्चर देख रहे हैं कि जो गाड़ी रहती है ना हम जो यूज करते हैं, तो उसको कुछ अंतराल के बाद में हम उसका ऑयल चेंज करते हैं, है ना। जो पुराना ऑयल है वो हम निकाल देते हैं, फिर नया ऑयल उसके अंदर डालते हैं। तो वैसे ही हमारे शरीर के अंदर भी ऐसे बार बार टॉक्सिन जमा होंगे, तो उसको कभी एक अंतराल से हमें बाहर निकालना है और फिर से हमारी बॉडी को नया बनाना है, टॉक्सिन फ्री बनाना है। तो हमें डिटॉक्स करने की कब आवश्यकता होती है, क्या साइंस हमारे शरीर के अंदर दिखते हैं। तो जब डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होते हैं, है ना, सबसे बड़ा है यहाँ पे तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, यानी हमारा डाइजेशन बिगड़ जाता है। डाइजेशन बिगड़ जाने से क्या होगा कि जो भी हम खाते पीते हैं तो वो न्यूट्रिशन भी हमारे बॉडी में प्रॉपर नहीं मिल पाता, इसलिए डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होते हैं। जैसे एसिडिटी है, मल साफ नहीं होना है, या किसी किसी को जो यूरिन होती है वो रुक रुक कर होती है। तो ये अच्छा होने के लिए हमें हमारा डाइजेशन अच्छा रखने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि इस तरह के प्रॉब्लम है, इसका मतलब है कि आपको डिटॉक्सिफिकेशन की आवश्यकता है। स्लीप डिस्टर्बन्सेस यानी आप योग्य प्रमाण में गाढ़ निद्रा ज्याला म्हणतो, गाढ़ आणि शांत झोप, वो अगर हम नहीं ले पा रहे तो भी डाइजेशन डिटॉक्स की आवश्यकता है। स्किन प्रॉब्लम्स जैसे एक्ने हो जाता है, रैशेस हो जाती है, उसके साथ साथ ब्लेमिशेस यानी वांग येणे, ये भी प्रॉब्लम है, तो हमें डिटॉक्सिफिकेशन की आवश्यकता है। ब्लोटिंग यानी बहुत गैसेस होना, बैक पेन यानी पीठ दर्द, कमर दर्द, हमारे जॉइंट में दर्द, हमारा हेयर लॉस होना, इरिटेबिलिटी यानी बहुत चिड़चिड़ापन, आंखों का भी प्रॉब्लम होना, ये सभी साइंस अगर हमारे बॉडी में दिखते हैं तो इसका मतलब है कि आपको भी डिटॉक्सिफिकेशन की आवश्यकता है। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन जब हम करते हैं तो वो किस तरह से होता है, तो अट्रैक्ट्स टॉक्सिन्स फ्रॉम एंटायर बॉडी एंड रिमूव्स देम। यानी जहां जहां टॉक्सिन जमा है आपके बॉडी में उसको अट्रैक्ट करता है, जो भी डिटॉक्स फूड हम लेते हैं, है ना।
तो और उसको बाहर निकालने में मदद करता है। उसके साथ साथ रीड्स द गट फ्रॉम हार्मफुल बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं है, जिससे हमारे शरीर को हानि होने वाली, उसको भी बाहर निकालने में मदद करता है। रिप्लेनिशेस बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और जो बैक्टीरिया, जो गुड बैक्टीरिया हम बोलते हैं, जिसके हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, वो वहां पे अच्छे से ग्रो करने में भी ये मदद करता है। अलाउज योर बॉडी टू रिपेयर इटसेल्फ, और इस सभी के वजह से हमारे शरीर के अंदर एक ओरिजिनल क्षमता रहती है खुद को ही रिपेयर करने की, वो यहाँ पे फिर दिखाई देती है। सपोर्ट्स लीवर, यानी लीवर जो है हमारे शरीर का बहुत बड़ा कारखाना है, जो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए काम करता है, तो उस लीवर को भी ये सपोर्ट करता है। रिस्टोर्स एसिड बेस बैलेंस, यहाँ पे हम बोलेंगे कि जिनको बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है, इसका मतलब है कि उनका एसिड बेस बैलेंस बिगड़ गया है, और इसको रिस्टोर करने के लिए, अच्छा करने के लिए भी ये डिटॉक्सिफिकेशन हमें मदद करता है। प्रोमोट्स अ फीलिंग वेलनेस एंड रेजुवेनेशन, यानी जो आपका बॉडी है उसको अच्छा रखकर जो नए निर्माण की क्षमता है उसको प्रमोट करता है, उसको बढ़ाने के लिए भी ये काम करता है। यानी इन सभी क्लींजिंग अगर हम करते हैं, हमारे बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, तो ये सभी कुछ बेनिफिशियल चीजें हमारे बॉडी में होती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डिटॉक्स होने के बाद हमारी बॉडी को क्या क्या फायदे होते हैं। तो आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, आपका जो भी मेंटल स्ट्रेस है वो कम हो जाता है कोई भी काम करने में, यानी आपकी डिसीजन क्षमता यहाँ बढ़ती है, आपका कॉम्प्लेक्शन यानी स्किन हेल्थ अच्छी होती है। उसके साथ साथ वेट लॉस के लिए भी ये सपोर्ट करता है, यानी प्रेजेंट वेट लॉस के लिए भी और फ्यूचर वेट मैनेजमेंट के लिए भी आपको मदद करता है। रिड्यूसेस फूड क्रेविंग्स, यानी जिनका बहुत ज्यादा वेट रहता है या बहुत कम वेट रहता है, जिनका बीएमआई नॉर्मल नहीं होता है, तो उनको कुछ भी खाने की इच्छा होती है, ये भी कम करता है। ऑप्टिमाइज न्यूट्रिएंट अब्सॉर्प्शन, यानी जो भी न्यूट्रिशन आप खा रहे, लेकिन क्या होता है जब आपकी बॉडी डिटॉक्स रहती है, बॉडी अंदर से साफ रहती है, तो ही ये न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब होते हैं, अदरवाइज उनका कोई भी फायदा हमारे शरीर को नहीं मिलता है। हमारे इम्यूनिटी को भी बढ़ाने के लिए मदद करता है। अगर कहीं क्रॉनिक पेन है, तो हम यहाँ कुछ एग्जांपल ले सकते हैं कि बहुत लोगों को बैक पेन कंटिन्यूस रहता है या जॉइंट पेन कंटिन्यूस रहता है, तो ये क्रॉनिक यानी बहुत साल तक जो भी पेन रहते हैं, म्हणजे ज्याला म्हणतो की आपण खूप दुखणं असते, तर ये कमी करण्याला भी कम करने के लिए भी आपको यहाँ मदद होती है डिटॉक्सिफिकेशन से। यू फील लाइट एंड रिफ्रेश आफ्टर द डिटॉक्स डाइट, यानी जब भी आप डिटॉक्स डाइट लेते हैं तो आपको अच्छा लगता है, हल्का लगता है, और उत्साह जिसे हम बोलते हैं वो यहाँ पे आपका बढ़ जाता है जब आप डिटॉक्स होते हैं। तो डिटॉक्स डाइट के लिए हम क्या क्या ले सकते हैं, है ना। इट इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिटॉक्स विच अलाउज योर बॉडी टू डिटॉक्स ऑन इट्स ओन, यानी अपनी बॉडी को खुद ही डिटॉक्स करने के लिए हेल्प करता है। इट इज लाइटर इन योर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इजियर फॉर योर बॉडी टू कोप since it gets time and energy to perform its regular healing and detox process, यानी जो भी आप ले रहे तो वो हल्का रहना चाहिए, जो भी आप खा रहे है ना, खाना डिटॉक्स करने के लिए वो हल्का रहना चाहिए। उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी बॉडी की एनर्जी लेवल बढ़ जाएंगी, स्टेमिना बढ़ जाएगा, और बॉडी बॉडी की जो हीलिंग प्रोसेस है ये भी बढ़ जाती है। डिटॉक्स हैज अ क्लींजिंग इफेक्ट ऑन योर एंटायर बॉडी, यानी सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम को ही क्लीन करता है क्या, नहीं, तो आपके संपूर्ण शरीर को क्लीन करने के लिए ये डिटॉक्स डाइट मदद करता है। तो यहाँ पे हम कुछ सैंपल बता दिए हैं कि आपको डिटॉक्स किस तरह से करना चाहिए। तो जैसे हम अपने डाइट शेड्यूल में बताते हैं कि आपने फ्रूट्स लेना चाहिए, वेजिटेबल्स लेने चाहिए, है ना। तो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स मस्ट बी रॉ एंड हैव प्रॉपर्टीज दैट हेल्प्स विद डिटॉक्सिफाइंग द बॉडी। इसका मतलब है कि कच्चे खाना चाहिए, ना पका के नहीं खाना चाहिए आपको फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को। और उसके साथ साथ हमने फ्रूट जूस को भी नहीं लेना है, क्योंकि उसमें से अगर हम फ्रूट जूस लेते हैं तो फाइबर निकल जाता है। तो फाइबर ये बहुत अच्छा तरीका है हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का। तो हमें आखे फ्रूट्स को खाना चाहिए, विथ स्किन खाना चाहिए। और जो फ्रूट्स है या वेजिटेबल्स है सीजनल लेने चाहिए, यानी जिस सीजन में जो मिलता है हमें उन्हें खाना चाहिए।
The rule is that these fruits and veggies must be easy to digest and light on the stomach. यानी किस तरह कौन से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को हमने लेना चाहिए, तो जो इजीली डाइजेस्ट हो सके, है नहीं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी किस तरह से खाने हैं और कौन से लेना चाहिए, या फिर से एक बार मैं रिपीट करूंगी कि जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपके शरीर के लिए पाचन करने के लिए इजी हो, यानी ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमें लेने चाहिए कि जो इजीली डाइजेस्टिबल हो और हमारे डाइजेशन को खराब ना करते हुए हमें अच्छे से मदद करे डाइजेशन में। तो आप कौन से वेजिटेबल्स यहाँ ले सकते हैं, तो हम यहाँ स्पिनच यानी पालक, ये बहुत अच्छा एक माध्यम है डिटॉक्स करने का। तो वो उसमें क्या क्या रहता है, तो विटामिन ए विटामिन सी से वो भरपूर होता है, और उसके साथ साथ उसमें क्लोरोफिल रहता है, यानी हरे जितने भी पत्तीदार सब्जियां हैं क्लोरोफिल उसके अंदर रहता है, क्योंकि वो खुद अपना खाना उस क्लोरोफिल से बनाता है, और ये हमारी बॉडी को क्लीन करने के लिए मदद करता है। कैबेज यानी पत्ता गोभी जिसको हम बोलते हैं, वो हमारा लिवर फंक्शन अच्छा करने के लिए मदद करता है और हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है। बीट रूट जो होता है वो फाइबर रिच रहता है, उसके साथ साथ उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं जो हमारे बॉडी को क्लीन करने में मदद करते हैं। टू गेट द मोस्ट ऑफ दीज वेजिटेबल्स यू नीड टू ईट देम रॉ, रोस्ट, ग्रेट, add them in soups, toss them in your smoothies or combine them in your salad। तो ये हमें कैसे खाना है ना, तो ये रॉ फॉर्म में खाना चाहिए, यानी कच्चे ही खाना चाहिए। तो या फिर हम उसको भूनकर खा सकते हैं, कद्दूकस कर भी खा सकते हैं, और उससे हम जो भी हम सूप बनाते हैं, है ना, वेजिटेबल सूप बनाते हैं, उसके अंदर डाल के भी खा सकते हैं, यानी उसका सूप बना के ले सकते हैं। उसके साथ साथ कुछ स्मूदीज हम बनाते हैं तो उसमें भी हम उसके अंदर गार्निश करके भी ले सकते हैं। तो इस तरह से इन वेजिटेबल्स को हमने ऐड करना चाहिए, जो विटामिन मिनरल्स के साथ साथ फाइबर रिच भी रहते हैं। तो कौन से फ्रूट्स हमने इंक्लूड करना, फूड हमने इंक्लूड करना चाहिए हमें हमारे बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, और किस फूड को हमने एक्सक्लूड करना चाहिए, भी आप इस चार्ट में देख सकते हैं। फ्रूट्स एंड नट्स को हमने इंक्लूड करना चाहिए, तो नट्स में भी हम जनरली जिनको वेट लॉस जर्नी में है तो उनको बोलते हैं कि अपने आलमंड यानी अखरोट को लेना है, और बादाम को लेना चाहिए, मेथी दाना लेना चाहिए। उसके साथ साथ मैं यहाँ सजेस्ट नहीं करूंगी कि अपने फ्रूट जूसेस लेना चाहिए, लेकिन जो चबा के नहीं खा सकते तो वो ले सकते हैं, लेकिन चबाकर अगर खाएंगे तो बहुत बेटर है। और रॉ फॉर्म में लेना है, यानी उबाल के आप ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा पकाया हुआ नहीं खाना है, या फिर जूस नहीं बनाना है। लेमन ज्यूस आप ले सकते हैं, कोकोनट वाटर म्हणजे नारळ पाणी घेऊ शकता, थिन दाल ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ सजेस्ट करते कि आपने बाद में थिक दाल लेनी चाहिए। बटर मिल्क यानी छाछ को लेना चाहिए, ग्रीन टी को भी लेना है। और क्या नहीं लेना चाहिए उस समय, तो ग्रेन्स में हम यहाँ गेहूं को थोड़ा अवॉइड करते हैं, लेकिन आप जो बाजरी ये ले सकते हैं जो फाइबर से रिच रहता है। मिल्क मिल्क प्रोडक्ट्स को नहीं लेना है। मीट फिश यानी जो एनिमल प्रोटीन है उनको भी हमने अवॉइड करना चाहिए। रेस्टोरेंट फूड में बहुत ज्यादा फैट्स रहते हैं या फिर वो प्रिजर्वेटिव्स वहां पे ऐड रहते हैं। स्वीट्स को हमने टोटली अवॉइड करना चाहिए। पैकेज फूड यानी जो भी हमें प्लास्टिक में मिलते हैं उनको नहीं लेना है। टी कॉफी एंड एरिएटेड ड्रिंक्स, एंड एरिएटेड ड्रिंक्स का मतलब है कि जो कोक रहता है ना उनको हमने नहीं लेना है। हमारी जो रेगुलर चाय है उसको भी हमने नहीं लेना है, ना हमने कॉफी लेना है। तो इसको हमने जब हमारे बॉडी को हम डिटॉक्सिफाई करते हैं तो इसको हमने अवॉइड करना चाहिए। तो क्या ले सकते, यू कैन लाइटन द अमाउंट ऑफ टॉक्सिन्स दैट एंटर्स योर बॉडी बाय सिंपली चूजिंग ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ओवर फास्ट फूड्स एंड जंक फूड्स, यानी जंक फूड और फास्ट फूड को आपने अवॉइड करना है, और क्या लेना है, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, जो जैविक खाद से बनाए हुए जो भी फ्रूट्स है वेजिटेबल्स है उनको हमने लेना चाहिए, जो टॉक्सिन्स फ्री होते हैं। सेकेंड, यहाँ पे ये तो हमने फूड के बारे में बताया। फिर हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करने का एक और तरीका है, बी एक्टिव एंड बी इन्वॉल्व इन फिजिकल एक्टिविटीज। जैसे हमने आपको बोला कि 80% न्यूट्रिशन एंड 20% एक्सरसाइज का रोल होता है, वैसे ही बॉडी के शरीर के अंदर से टॉक्सिन्स बाहर निकालने के लिए एक्सरसाइज का रोल होता है, जो डेली हम करते हैं।
ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एक्सरसाइज कोई भी फॉर्म में कर सकते हैं। आप योगासन कर सकते हैं, आप वॉकिंग कर सकते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हैं, आपको जो भी पॉसिबल है। तो 45 मिनट्स का एक्सरसाइज आपने स्वेटिंग एक्सरसाइज करना चाहिए। उसके बाद में हमें स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए मेडिटेशन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। डेली खुद के लिए 15 मिनट देने चाहिए और खुद के साथ में खुद के शरीर को रखना है। और इस तरह से हम मेडिटेशन कर सकते हैं ताकि हाँ, जो हमारा स्ट्रेस लेवल है वो भी रिड्यूस हो सके। Stress is also toxic not only for the body but also in the form of mind. That's why meditation is important. यानी टॉक्सिन्स सिर्फ खाने से जा रहा है क्या? तो नहीं, जो स्ट्रेस हमें आता है यानी हम डे टू डे लाइफ में जो भी काम करते हैं उसमें से भी हमें स्ट्रेस मिलता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे मन को भी थकान होती है, हमें अच्छे से नींद नहीं आती है, चिड़चिड़ापन होता है। तो ये कम करने के लिए हमें रोज 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करना चाहिए। जब आप जहाँ पे आप शांति से बैठ सकते हैं ऐसी जगह पे आपने खुद को मेडिटेट करना है। उसके बाद लर्न द प्रॉपर प्रोपोर्शन ऑफ फूड्स दैट यू नीड डेली। इसका मतलब है गेट अ बैलेंस डाइट, यानी आपने रोज बैलेंस डाइट लेना चाहिए, है ना। तो ये बैलेंस डाइट के लिए क्या क्या ले सकते हैं, जैसे हम हमारे फोरम पे बताते हैं कि गुड कार्ब्स 40%, उसके साथ साथ उसमें 25 ग्राम फाइबर, उसके साथ साथ 30% प्रोटीन, 30% गुड फैट्स यानी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स। ये सभी की हमें विटामिन मिनरल्स इनकी आवश्यकता रहती है और ये जिस थाली में होता है उसको बोलते हैं बैलेंस डाइट। तो ये हम आपको इस हमारे फोरम पे सिखाते हैं किस तरह से बैलेंस डाइट लेते हैं। आपने अवॉइड टेकिंग टू मच अल्कोहल, स्मोकिंग एंड ड्रग यूज। यहाँ पे तो ये मैंने दिया है, लेकिन मैं आपको बोलूंगी कि आपने टू मच क्या, किसी भी मात्रा में अल्कोहल को नहीं लेना चाहिए और आपने कभी भी स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। और जो हम मेडिकेशन करते हैं कोई भी डिसीज के लिए, तो बहुत ज्यादा मात्रा में अगर आप मेडिसिन लेते हैं तो वो भी टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में यहाँ जमा हो जाते हैं। तो इनको आपके डॉक्टर की सलाह से आप कम कर सकते हैं। और हमारे फोरम में जब हम ज्वाइन होते हैं तो ये हमारे ड्रग्स जो है वो कम हो जाते हैं। तो पॉइंट्स टू रिमेम्बर, हमने किस तरह से हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते समय क्या ध्यान रखना है। तो आप कम से कम 3 दिन का डिटॉक्सिफिकेशन हर मंथ में कर सकते हैं। फर्स्ट डे यू माइट फील हंगर, आपको भूख लग सकती है, थकान लग सकती है ना। सेकेंड एंड थर्ड डे में आपको ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा। प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन, इन्होंने डिटॉक्सिफिकेशन नहीं करना है। जो माताएं गरोदर है, प्रेगनेंसी में है और जो अपने बच्चों को स्तनपान करा रही है, उन्होंने नहीं करना है। और रोज इस समय आपने कम से कम 30 मिनट का किसी भी प्रकार का एक्सरसाइज आपने करना है। और प्रॉपर स्लीप आपने लेनी है ना। डू नॉट स्टॉप और रिड्यूस मेडिकेशन डोसेस दिस टाइम, यानी किसी ने भी बिना डॉक्टर की सलाह से अपना मेडिसिन यहाँ पे नहीं स्टॉप करना है। तो आपके मेडिकेशन यानी जो भी औषधि द्रव्य आप ले रहे हो उसको प्रॉपर लेना चाहिए। इफ डिटॉक्स डाइट डज नॉट सूट यू, स्टॉप इट इमिडिएटली। अगर आपको लगता है कि इससे आपको तकलीफ हो रही है तो इसको आपने तुरंत स्टॉप करना चाहिए। आफ्टर द डाइट गेट बैक टू नॉर्मल फूड स्लोली, यानी डिटॉक्सिफिकेशन के बाद आपने स्लोली धीरे धीरे अपना नॉर्मल फूड लेना है। ऐसा नहीं कि हमने अभी डिटॉक्स किया और फिर दूसरे दिन पूरा थाली भर के खाना खाया, जिसे हम संसर्जन क्रम करते बोलते हैं। हम जब भी हमारे शास्त्र में भी ये सिखाया जाता है कि किस तरह से संसर्जन क्रम को फॉलो करना है। डू नॉट ओवर ईट, यानी आपने बहुत ज्यादा नहीं खाना है। इंट्रोड्यूस ग्रेन्स, मिल्क एंड फूड स्लोली एंड वन एट अ टाइम, यानी एक ही बार फिर आपने धीरे धीरे इनको लेना है। अलोंग विद द डाइट यू कैन टेक एनीमिया फॉर क्लियरिंग द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आपने इस समय एनिमा भी आप ले सकते हैं जब आपका डिटॉक्स चल रहा है, ऐसे यहाँ पे बताया है। तो यहाँ पे अभी मैं आपके साथ में शेयर करने वाली कि लेट यू नो हाउ टू डिटॉक्स आवर बॉडी। अभी हम यहाँ देखने वाले कि हम हमारी बॉडी को किस तरह से डिटॉक्स कर सकते हैं, यानी शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर किस तरह से निकाल सकते हैं। यहाँ सबसे पहले हमारे पास में है ये जो मैं आप देख रहे हो मेरा डिटॉक्स ड्रिंक है, जो डेली मैं मॉर्निंग में लेती हूँ। इसका नाम है अफ्रेश एनर्जी ड्रिंक, है ना।
तो इसके नाम में ही आपने देख लिया है कि ये अफ्रेश है, यानी आपको रोज फ्रेशनेस देने का काम करता है। इट इज अवेलेबल इन 6 फ्लेवर्स, है ना। 6 फ्लेवर में हमारे साथ में अवेलेबल है, लेमन, जिंजर, पीच, इलायची, सिनेमन एंड कश्मीरी कावा। इस फ्लेवर में इसको ये आपके पास साथ हमारे साथ अवेलेबल है। आपके कुछ आपके प्रकृति के लिए या आपके कोई डिसऑर्डर्स है तो उसको कौन सा आपको सूट करेगा, इसका गाइडेंस यहाँ पे मिलता है। इसमें क्या क्या रहता है, तो ऑरेंज पिकॉ एक्सट्रैक्ट, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट एंड नेचुरल कैफीन इसके अंदर ऐड किया गया है। तो ये जो नेचुरल प्रोडक्ट्स है, जैसे नेचुरल कैफीन है हमें एनर्जाइज करता है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए काम करता है, ऑरेंज पिको एक्सट्रैक्ट भी हमारे बॉडी के इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हमें यह मदद करता है। और इस तरह से ये जो इसमें जो ब्लेंड किए हुए घटक द्रव्य थे हमारे बॉडी को रोज के रोज डिटॉक्सिफिकेशन में भी हमें मदद करता है। इट इज रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स विच हेल्प्स टू बर्न फैट। ये सिर्फ डिटॉक्सिफाई ही करता है क्या, ये हमारे वेट मैनेजमेंट के लिए भी हमें मदद करता है। तो किस तरह से, तो हमारे फैट को बर्न करके ये मदद करता है। इजी टू मेक एनीवेयर एनी टाइम, हम कभी भी कहीं पे भी इसे ले सकते हैं। हमारे मेंटल अलर्टनेस को भी बढ़ाने का काम करता है। और लो इन फैट एंड शुगर, इसमें शुगर तो नहीं होती है, 0 शुगर रहती है। और सिर्फ 4 ग्राम 4 कैलोरीज एक स्कूप से आपको मिलते हैं। बर्न कैलोरीज फॉर वेट लॉस, यानी जब हम रोज एक्सरसाइज करते हैं तो हम इसे लेते हैं, तो इससे हमारे वेट लॉस करने के लिए मदद करता है। इसके और भी फायदे आप देख सकते हैं। ड्रिंक फॉर रिलैक्सेशन एंड रिफ्रेशमेंट, यानी जब भी आपको थकान होती है तो उस समय आप इसे ले सकते हैं। कंटेंस एक्टिव एंटीऑक्सीडेंट्स, है ना। एंटीऑक्सीडेंट्स होने की वजह से बॉडी के जो सेल डैमेज हो गए उसको रिपेयर करने के लिए भी मदद करता है। और आपके शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स घूम रहे होते हैं उसको यूरिन के स्वरूप में बाहर निकालने के लिए भी मदद करता है। उसके साथ साथ बैड कोलेस्टेरॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स, इनको भी शरीर से बाहर निकालने के लिए मदद करता है। तो जैसे हमने बोला कि टॉक्सिन्स को खींचना और फिर शरीर से बाहर निकालना, है ना। तो इस तरह से आप इसे ले सकते हो, डेली डेली आप ले सकते हो 6 स्कूप तक। आप ये एक एक दिन में आप कंज्यूम कर सकते हो। जैसे हम सुबह 2 स्कूप हम हमारे 300 ml वाटर में लेते हैं, उसके साथ साथ खाने के 1 घंटे बाद आप इसे अगर लेते हैं तो आपकी सेंट्रल ओबेसिटी यानी पोटाचा जो घेर असतो मोठा तो कमी करायला इथे मदत होते। सोबतच संध्याकाळी पण याला तुम्ही ऑफिस मधून आल्यावर जर घेतलं तर तुम्हाला रिफ्रेशिंग वाटतं। तर इस तरह से आपके कैलोरीज मैनेज करने के साथ साथ फैट का मेटाबॉलिज्म करने के लिए मदद करता है। उसके साथ साथ आपको ये डिटॉक्सिफाई करने के लिए भी मदद करता है। ये लेने के बाद हमारी यूरिन की फ्रिक्वेंसी थोड़ी बढ़ जाती है और यूरिन के फॉर्म में शरीर से डिटॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। उसके बाद में हमारे पास एक बहुत बढ़िया एडवांस न्यूट्रिशन है, उसका नाम है एलो प्लस। ये कैप्सूल फॉर्म में आता है। तो इसका सबसे पहला यूज आप यहाँ देख रहे हैं कि हेल्प्स टू क्लींस एंड काम्स द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करने के लिए मदद करता है। और ये एलोवेरा जो है वो आयुर्वेद शास्त्र में बताया गया है कृत कुमारी नाम से। ये जो हमारा लीवर है इसके अंदर जो भी टॉक्सिन्स जमा होते हैं उसको बाहर निकालने के लिए मदद करता है। और उस तरह से वो अपना डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है ना। जो भी हम अभी हमारे जो इंडियन लोग होते हैं वो ज्यादातर स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, यानी मिर्च मसाले युक्त आहार पसंद करते हैं। तो उसकी वजह से उनका डाइजेशन बिगड़ जाता है, बहुत ज्यादा सीवियर एसिडिटी होती है बहुत लोगों को। तो डाइजेशन करेक्ट करने के लिए मदद करता है और टॉक्सिन्स को शरीर के बाहर निकालता है। उसके साथ साथ हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। हमारा जो बॉवेल फंक्शन है, बहुत से लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है या ब्लोटिंग होता है, गैसेस होते हैं शरीर के अंदर, वो भी बाहर निकालने के लिए हमारा एलो प्लस यहाँ पे मदद करता है। हेल्प्स टू जेंटली एलिमिनेट्स एक्यूमुलेटेड टॉक्सिन्स फ्रॉम आवर बॉडी, यानी इस तरह से टॉक्सिन्स को खींचता है कि हमें किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होती और हमारे शरीर को स्टूल के फॉर्म में बाहर निकालने के लिए इस टॉक्सिन्स को मदद करता है। तो ये कौन ले सकता है, छोटे बच्चे भी ले सकते हैं, 2 साल के ऊपर है 1 कैप्सूल ले सकते हैं एक दिन में। और बूढ़े लोगों तक इसको रोज भी ले सकते हैं 2 टाइम्स, यानी 1 कैप्सूल आप सुबह शाम यहाँ पे इसको ले सकते हैं। इसके बाद में आता है एलोवेरा नाम
एलो कॉन्सेंट्रेट इसका नाम है। कॉन्सेंट्रेशन इसमें ज्यादा रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, और ये आपके इंटेस्टाइनल हेल्थ को सपोर्ट करता है, आपके डाइजेशन को अच्छा करता है, आपके स्टमक को सूद करता है। यानी अगर जो इरिटेबिलिटी रहती है, एसिडिटी होती है, उस एसिडिटी होने क्या है कि जो आपका गैस्ट्रिक फ्लोरा रहता है वो इरिटेबल हो जाने की वजह से एक तो ऊपर डकारी आती है, या कडू पाणी आपल्या तोंडात येतं, बरोबर है, कि उसकी वजह से हमारा सिर दुखता है, गैसेस पेट के अंदर घूमते रहते हैं। तो ये अच्छा करने के लिए एलो एलो कॉन्सेंट्रेट जो लिक्विड है ये हमें मदद करता है। और ये अगर जिनको ऐसे लगता है कि हमने कोक पीना चाहिए, तो वो क्या कर सकते हैं कि 2 स्कूप एलो कॉन्सेंट्रेट आपने पानी में अगर ऐड करते हैं 250 ml, तो बहुत सुंदर बेवरेज यहाँ पे बन जाता है, और इस तरह से आपका कोक पीने की जो क्रेविंग है वो भी चली जाएंगी, और आपकी बॉडी भी यहाँ पे डिटॉक्सिफाई होने में ये आपको मदद करेगा। उसके बाद में बहुत बढ़िया एडवांस न्यूट्रिशन है, फाइबर, एक्टिवेटेड फाइबर। ये टैबलेट फॉर्म में आता है, क्योंकि हमें पता है कि जो फाइबर है वो भी टॉक्सिन्स को खींचते हैं हमारे बॉडी से, और डिटॉक्सिफाई करने के लिए हमारी बॉडी को मदद करता है। तो डेली 40 ग्राम फाइबर हमने लेना चाहिए, 25 से 40 ग्राम। तो ये फाइबर लेने से क्या होगा कि हमारी भूख को भी कंट्रोल होता है, हंगर कंट्रोल करता है, वेट लॉस की जर्नी में हमें बहुत अच्छे से मदद करता है, 0 कैलोरीज रहता है, और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को रिपेयर करता है। रिपेयर का मतलब है कि जहाँ पे कहीं कुछ क्षति हुई है तो वो कम करने में यहाँ पे मदद करता है। एक एक टैबलेट आप दिन में 3 बार ले सकते हैं, छोटे बच्चों को इन्हें नहीं देना है। जो बड़े हैं 18 साल के ऊपर है उन्हीं को ही हमें ये रिकमेंड करते हैं। एक टैबलेट सुबह, एक दोपहर में और शाम को, इस तरह से ले सकते हैं। उसके बाद में एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स, ये पाउडर फॉर्म में आता है, और ये इसमें सोल्यूबल और नॉन सोल्यूबल इस तरह से फाइबर रहते हैं। तो सोल्यूबल फाइबर क्या करते हैं कि जो हमारे शरीर के अंदर जो एक्सेस लिपिड रहता है, यानी जिसे हम लो डेंसिटी लिपिड बोलते हैं, यानी जो बैड कोलेस्टेरॉल जिसको हम कहते हैं, उसको खींचकर निकालने के लिए सोल्यूबल फाइबर मदद करते हैं। और इनसोल्यूबल के फाइबर क्या करते हैं कि जो कॉन्स्टिपेशन होता है बार बार, है ना, तो वो एक अच्छा रफेज फॉर्म में तैयार करते हैं, मल को निर्माण करने में मदद करता है, और उसकी वजह से टॉक्सिन्स खींचकर शरीर के बाहर निकालता है। 1 स्कूप आप अगर ऐड करते हैं तो 5 ग्राम फाइबर मिलता है, और ये आप 240 ml पानी में ऐड करके आप इस तरह से भी ले सकते हैं, या फिर हम जो रोज शेक लेते हैं उसमें भी 1 स्कूप ऐड करके आप इसे ले सकते हैं। तो हमारे बॉडी को, जैसे मैंने बोला कि क्या क्या आवश्यक होता है, तो ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसॉफी है, सिर्फ मैं नहीं बोल रही हूँ, अक्खा वर्ल्ड यहाँ पे बताता है, संपूर्ण जगत में बोला जाता है कि 40% कार्ब्स, 30% प्रोटीन्स और 30% गुड फैट हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। उसके साथ साथ फाइटोन्यूट्रिएंट, विटामिन, मिनरल्स, अच्छी नींद, अच्छा पानी यानी योग्य मात्रा में पानी, और अच्छी एक्सरसाइज, गुड एक्सरसाइज, ये सभी कुछ अगर रहते हैं तो ये हमारे बॉडी को ऑप्टिमम न्यूट्रिशन देने का काम करता है। यानी ये सेल्यूलर साइंस है, ये साइंस है, कोई ऐसे नहीं बता रहा है, तो आपको साइंटिस्ट के द्वारा ये बताया गया है कि किस तरह से आप अपनी बॉडी को अच्छा और हेल्दी कर सकते हैं, और वेलनेस की तरफ हम जा सकते हैं। ये एक बेसिक प्रोग्राम मैंने यहाँ बताया है कि आप क्या ले सकते हैं अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए। तो हम हमारा शेक लेते हैं कि जिसके अंदर Formula 1 प्रोटीन, उसके साथ साथ सॉरी, Formula 1 जो न्यूट्रिशन है वो रहता है, उसके साथ साथ उसमें हम पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर ऐड करते हैं, शेकमेट ऐड करते हैं। और इस तरह का अगर आप शेक लेते हैं तो आपको 90 212 कैलोरीज एक शेक से मिलते हैं, और शेक से मिलने कम कैलोरीज के साथ साथ पूरा न्यूट्रिशन मिलता है, क्योंकि उसके अंदर फाइटो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, गुड कार्ब्स रहते हैं, गुड फैट होता है, और उसके साथ साथ प्रोटीन भी हमारे बॉडी के जो रिक्वायर्ड रहते हैं वो भी वहां से मिलते हैं, और इजी टू डाइजेस्ट रहते हैं, यानी हम वो पाचन होने के लिए भी बहुत अच्छे से हमें मदद करते हैं। पाचन भी बहुत अच्छे से हो जाता है, यानी छोटे से लेकर बड़े लोग, यानी जिनको दांत नहीं है, ऐसे एज में भी अगर लोग हैं और ये अपना न्यूट्रिशन लेते हैं तो उनकी बॉडी रिपेयर करने के लिए मदद होती है। उसके साथ साथ यहाँ हम डायनो शेक देख रहे हैं, तो ये हम छोटे बच्चों को दे सकते हैं, जो हमारे छोटे बच्चे रहते हैं जिनको वेट गेन करना है, उन्होंने अपने शेक में डायनो शेक और Formula 1 और शेकमेट
इस तरह से 12 साल के ऊपर के बच्चों को देते हैं। और छोटे बच्चे हैं 2 साल से लेकर 12 साल तक के, उन्हें हम डायनोशेक और शेकमेट ऐसा शेक यहाँ पे उन्हें हम प्रोवाइड करते हैं। तो उनकी बॉडी भी बहुत अच्छे से न्यूट्रिशन से भरी होती है और रिकवर हो जाती है। तो इस तरह से आप अगर अपना प्रोग्राम डिजाइन करेंगे तो आपकी बॉडी तो न्यूट्रिशन रिच रहेगी, लेकिन बॉडी रोज डिटॉक्सिफाई भी होंगी, रोज होंगी, ऐसे नहीं एक ही बार होंगी, रोज डिटॉक्सिफाई होंगी, क्योंकि हमारे खाने से जो भी टॉक्सिन्स यहाँ जाने वाले हैं वो शरीर से बाहर निकालने के लिए भी यहाँ पे मदद होती है। तो मैं सभी को थैंक यू कहूंगी कि उन्होंने मुझे यहाँ सुना है। थैंक यू सो मच। अगर किसी को कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं और हम उनके क्वेरीज का आंसर करेंगे। यस, थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग मी।